नहीं नहीं मालिक नहीं, मोर्चा नहीं निकलेगा तो मुद्दा कैसे बनेगा? और इस वक्त अगर हम लोगों ने अपने हाथ नहीं सेके तो मुख्यमंत्री के घर में आग लगने का फायदा क्या हुआ? कामता प्रसाद हमारा इरादा जानता है सर। उसे लगता है कि वो कोई ना कोई चक्कर चला के 1-2 दिन में ये मामला दबा देगा, और तब तक वो कोई हंगामा नहीं चाहता है सर। उसने अपने घर के आसपास 500 मीटर तक बंदोबस्त लगा रखा है। अब ऐसे में हमारे वर्कर्स पोस्टर्स और बैनर्स अगर घर में क्या मैं कुछ नहीं जानता। हमें कुछ भी करके ये मोर्चा निकालना है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो मालिक, कि अगर हमें उनकी पार्टी को हराना है तो वो कामता प्रसाद के बगैर हो सकता है, उसके साथ नहीं। बता दें कि लोक सत्ता के वर्कर्स वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं और उनके कार्यकर्ता जय गोखले की अगुवाई में जम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है। क्या बोले थे कामता प्रसाद? ज्ञानेश्वर बाबू, सत्ता के ख्वाब देखना छोड़ दो, जिंदगी भर अपोजिशन में रहोगे। साले की ऐसी लुटिया डूबी कि जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा, देख लेना। कोशिश की हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों का गला घोटा जा रहा हो। ये लौंडा बहुत काम का है मानिक। बार नहीं हुआ है कि लोकतंत्र के नाम पे पर कमाल की बात तो ये है कि जो इसने सोचा, लेकिन कब तक चलेगा ये सब? वो किसी और ने क्यों नहीं सोचा? हे शाबाश, वाह क्या बात है, वाह, आज लाठी खाया बेटा, कल जयकार होगी। ओरिजिनलिटी किसी ने ठीक कहा है, there's nothing like originality. You hide the sauce and you're a genius. सच पूछो तो मैं इस अवार्ड के लायक ही नहीं। मुझसे पहले यह अवार्ड उन बड़े बड़े राइटर्स को दिया गया है जिनके पास इमेजिनेशन थी, हार्ड वर्क था, राइटिंग स्किल्स थी। पर मैंने तो इस किताब को लिखने के लिए इन तीनों चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, मैंने इस किताब को चुराया है। पर इसे लिखा किसने है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कुछ पीछे चलना पड़ेगा। 7 साल पीछे, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ, राजीव, इशिता, जय और मोनिका। अरे कैसा गाड़ी चलाता तुम लोग? किधर से आ रहे हो? दारू पिया है क्या? कसम से यार, बहुत पिया है। दारू पी के गाड़ी चलाता है, हैं? कसम से यार, मैंने अपनी आप से की है। आज अगर मेरी माँ होती तो 50% खुश होती। 50%? क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि मैं पापा की तरह देश के लिए कुछ करूं और जेल जाऊं। देश के लिए तो कुछ कर नहीं सका, पर जेल तो पहुंच गया। मैंने कहा था कि टैक्सी लेकर चलते हैं, फिर भी तुम लोगों ने जिद की। अब भुगतो। सुबह जिसे भी पता चलेगा वो हम पे हंसेगा, और तुम लोगों के साथ साथ मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब करने के लिए पहले नाम कमाना पड़ता है, हाँ समझी? तुम लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर एक दिन मेरा नाम जरूर होगा। हर सिग्नल पे गाड़ी रुकते ही लोग इकट्ठा होंगे, मेरे पास ऑटोग्राफ्स लेने आएंगे। आई एम गोइंग टू बी रियली फेमस, एंड सो द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हैप्पी होने के लिए फेमस होने की क्या जरूरत है? हाँ, खुश होना है
तो आदमी को सक्सेसफुल होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। और तुम लोग देख लेना, I will be the happiest amongst us all, as I will be the best and the biggest in what I do. सक्सेस कभी किसी के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहती। दुनिया में हर सक्सेसफुल आदमी का साथ एक न एक दिन सक्सेस ने जरूर छोड़ा है, चाहे वो उम्र की वजह से हो या टाइम की वजह से। साथ रहता है तो पैसा। देख लेना, मैं तुम सब लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगी और सबसे ज्यादा खुश रहूंगी। सबसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मैंने देखा है। पर खुश रहने के लिए न मुझे पैसे की जरूरत है, न मुझे नाम की जरूरत है, और न ही सक्सेस की। आई वॉन्ट पावर। क्योंकि आज की डेट में जिसके पास पावर है, बाकी सब चीजें तो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। ए, तू क्या चुप बैठा है? तेरे को खुश नहीं होना है क्या? अब सब खुश होंगे तो खुशियों का हिसाब कौन रखेगा? क्या मतलब? I have an idea. मैं तुम सबकी खुशियों का अकाउंटेंट बनता हूं। चलो 50 रुपए निकालो। क्यों? चल निकाल ना, तू भी निकाल, सब लोग निकालो। क्यों? Everybody $50, come on. Thank you. Thank you. Thank you. Come on, you too. Thank you. 200 रुपए की शर्त लगाते हैं। क्या है ना, मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम चारों का कहना है कि तुम में से हर एक दूसरे से ज्यादा खुश रहेगा। एक काम करते हैं, 5 साल के बाद आज ही के दिन, आज ही की जगह, नहीं, ये जगह नहीं, किसी अच्छी जगह पर मिलकर ये फैसला करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खुश रहेगा। जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो शर्त जीत जाएगा, and he or she will win these 200 rupees. बोलो मंजूर है? Okay guys, the bet's on. 5 साल, 200 रुपए। एक बात पूछो राजीव, Are you sure you want to do this? I mean, तुझ पर इतना बड़ा बोझ डालना मुझे पसंद नहीं। अब मेरी बात तो अलग थी राजीव, मजबूरन मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी बिजनेस संभालने के लिए, लेकिन तुझे क्या जल्दी है? कम से कम अपना MBA तो खत्म कर लेते। जिसे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग घर में मिल रही हो, उसे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? MBA तो मेरे घर पर ही है। मैन बिहाइंड अचीवमेंट्स। Stop buttering me. चलो काम की बात करते हैं। Look, regarding this. Excuse me, sorry for interrupting. हाथ दिखा, ये ले। तू पहली बार कोई डील करने जा रहा है ना, इसीलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। You're welcome. Pathak, this deal is really important for us. It could make or break us. Yes, sir. सारे पेपर्स रेडी है? Yes, sir. RBI clearance, FIPB approvals, and our business plans. Good. Mr. Ahmed, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Hi. Hello. Hello. Hi. Shall we? आइए। Great. आप इनके साथ जाइए। I'll be back in a minute. Okay? आइए। Just take them, yeah? Welcome to the show, Mr. Rajiv Arora. Thank you. Mr. Rajiv Arora, tell us about the deal. Well, it's true we have entered into a collaboration with
Gulf Western Air. We will be introducing a new airline, which will be called Sky Air. Sky Air for sure is going to be recognized. उसे तरक्की करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Safe flying. कहीं हमने उसे समझने में गलती तो नहीं कर दी? नहीं सरिता, वो जहाँ पहुँचना चाहता है उस पर मैंने कभी कोई इतराज नहीं किया, लेकिन जिस रफ्तार से वो वहाँ पहुँचना चाहता है उससे मुझे हमेशा डर लगता रहा है। सच पूछो तो वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर से चेक करो ना फोन ठीक से रखा है या नहीं। अरे बाबा फोन ठीक से रखा है, लाइन भी कनेक्टेड है और डायल टोन भी आ रही है। जब घंटी बजेगी तब आवाज आ जाएगी ना। Why are you getting so tense? अभी पहला शो भी नहीं छूटा होगा, जस्ट रिलैक्स, रिपोर्ट आ जाएगी। ओके हेलो, हाँ जी, एक सेकेंड। विनोद जी, हेलो। Are you sure? I can't believe this. क्या हुआ? It's a hit! It's a hit! What? It's a hit! All right, baby. देखा, I told you. मानती नहीं है ना? I love you. एक सेकेंड। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? जी, we just got the news. जी, no, she's right here. Hello. Hey, what's up? So enjoying your first date, huh? Yeah, thanks. Of course. Monica, your mom from Delhi. I'll call her back. Okay, yeah, sure. हाँ जी आंटी, actually she's on the phone. मैंने कहा था ना, जो लड़की पर्दे के पीछे वाले रोड के करीब आ जाती है वो हमेशा के लिए पर्दे पे आ जाती है। Anyway, this is just the beginning. So, रात को क्या कर रही हो? Not much. Well, come on over. Let's celebrate. Okay. Oh baby, I am so happy. You know I told you, hard work always pays. I'm so proud of you. चलो, let's celebrate. Okay. सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना तो मुझे भी तुमसे कुछ है। अच्छा, पहले आप कहिए। पहले तुम कहो। ओके। सर, मैं सोच रहा था कि मैं जिंदगी में कुछ बेटर करना चाहता हूँ। ये फूड और इंटीरियर्स के आर्टिकल लिखते लिखते बोर हो गया हूँ। Give me something else to write. Something really challenging. I'm basically a writer, sir. आप ही बताइए कि मुझ जैसे टैलेंटेड और क्रिएटिव आदमी को ये शोभा देता है? आप क्या कहने वाले थे सर? मैं नहीं कहने वाला नहीं था, तुम्हें ये देने वाला था। इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो पहली तारीख भी नहीं हुई है। मैनेजमेंट 1 तारीख तक इंतजार नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं सर। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। क्या? हाँ, भाई तुम्हारे जैसे क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो चाहिए सीधे साधे आर्टिकल लिखने वाले जो तुम मन लगा के नहीं कर रहे हो। Hi, husband. How are you today? बड़ी खुश नजर आ रही हो। I have something to tell you. Even I have to tell you something. तो तुम पहले बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। एक बार पहले बोल के पछता रहा हूँ। You say. Okay, सुनो। I'm pregnant. तुम पापा बनने वाले हो।
खुशी से चक्कर आ गया था। फायर्ड, नौकरी गई। ओह नो, poor you. It's really sad. Oh no. 2 के लिए पैसे नहीं है, तीसरा आ रहा है, आप क्या करेंगे? हे, याद है तुमने मुझसे कहा था I am the only person who believes in you. I still believe in you. Just don't stop believing in yourself, okay? नहीं नहीं मालिक नहीं, मोर्चा नहीं निकलेगा तो मुद्दा कैसे बनेगा? और इस वक्त अगर हम लोगों ने अपने हाथ नहीं सेके तो मुख्यमंत्री के घर में आग लगने का फायदा क्या हुआ? कामता प्रसाद हमारा इरादा जानता है सर। उसे लगता है कि वो कोई ना कोई चक्कर चला के 1-2 दिन में ये मामला दबा देगा, और तब तक वो कोई हंगामा नहीं चाहता है सर। उसने अपने घर के आसपास 500 मीटर तक बंदोबस्त लगा रखा है। अब ऐसे में हमारे वर्कर्स पोस्टर्स और बैनर्स अगर घर में क्या मैं कुछ नहीं जानता। हमें कुछ भी करके ये मोर्चा निकालना है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो मालिक, कि अगर हमें उनकी पार्टी को हराना है तो वो कामता प्रसाद के बगैर हो सकता है, उसके साथ नहीं। सोचो कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है सर। कौन है ये लड़का? नया है, पिछले साल ही पार्टी ज्वाइन की है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में मुंह नहीं खोलते हैं। सॉरी सर, पर मैंने तो ये सीखा है कि जब बात बड़ी हो तो कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, न कहने वाला और न ही सुनने वाला। बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा? सर आपको जरा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी इधर से अलाउड नहीं है। प्लीज ये बरोबर लक्ष्य ठेव। हटा। चलो जल्दी चलो, कम ऑन। बता दें कि लोक सत्ता के वर्कर्स वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं और उनके कार्यकर्ता जय गोखले की अगुवाई में जम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है। क्या बोले थे कामता प्रसाद? ज्ञानेश्वर बाबू, सत्ता के ख्वाब देखना छोड़ दो, जिंदगी भर अपोजिशन में रहोगे। साले की ऐसी लुटिया डूबी कि जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा, देख लेना। कोशिश की हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों का गला घोटा जा रहा हो। ये लौंडा बहुत काम का है मानिक। बार नहीं हुआ है कि लोकतंत्र के नाम पे पर कमाल की बात तो ये है कि जो इसने सोचा कब तक चलेगा ये सब? वो किसी और ने क्यों नहीं सोचा? हे शाबाश, वाह क्या बात है, वाह। आज लाठी खाया बेटा, कल जयकार होगी।
हाय। क्या हुआ, आपने वो मैगजीन खरीद ली? क्या बात कर रही है आप, इतनी जल्दी बूढ़ी थोड़ी ना होने वाली है। मैं जरूरी काम से आया हूँ। अच्छा, क्या काम? वो सेविंग्स अकाउंट खोलना है। सेविंग्स अकाउंट के लिए सेविंग्स की जरूरत होती है, और हमारे बैंक में तो मिनिमम 10,000 की जरूरत पड़ेगी। आई नो। 5,000, 2,000, 7,000, 2 और 1,000, 9,000 एंड 1,000, 10,000। गणपत, वो एक सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म लेकर आना। अच्छा मिस रिचा, ये लोन का फॉर्म कहाँ मिलेगा? लोन? हाँ, वो आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट के अगेंस्ट लोन देता है ना। आपका सेविंग्स अकाउंट खोला नहीं और आपको लोन चाहिए? वो क्या है मिस रिचा कि मेरा मैक्सिमम आपके मिनिमम की भेंट चढ़ गया। अब मेरे मिनिमम के लिए जो आप मैक्सिमम कर सकती है कर दीजिए ना। ओके गणपत, वो सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म मतलब? अरे अरे क्या करिए आप, हर बात में गणपत को इन्वॉल्व करती है। अच्छा चलो, लोन मत दीजिए, वैसे ही आ जाइए। I'll manage। आ जाइए? कहाँ आ जाइए? मुझे आपको डिनर पे ले जाने के लिए लोन की जरूरत थी। It's okay, I'll manage। आप मुझे डिनर पे ले जाना चाहते हैं, और वो भी बिना पैसे के? ओह, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं डिनर के लिए? बड़ा पाव खिलाने के लिए? अरे नहीं, 5 स्टार होटल। ओह, and how will you pay for it? That is not your problem। I want to see this। I really want to see this। Okay, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इसके बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगे। ओके, और अगर सच निकले तो आप हमेशा मुझे अपना पीछा करने देंगी। डन? Maybe। अरे वेट 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 वेट, कहाँ जा रही हो? कम ऑन, मेरी पहली फिल्म का पहला प्रीव्यू है, कान मेरे नहीं रहोगे। कम ऑन आ रहा हूँ पागल। रोहन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, प्लीज मुझे जाने के लिए कभी मत कहना। आई लव यू रोहन, आई लव यू। सर, जो सीन मैंने शूट किया ही नहीं वो फिल्म में आया कैसे? ऐसे सीन में एक्सपर्ट की जरूरत होती है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपनी पहली फिल्म में तुम्हें एक्सपोज ही नहीं करना पड़ा। उसे फर्क क्या पड़ा? लोगों को तो यही लगने वाला है कि ये सीन मैंने की है ना। मैं फिल्में लोगों के लिए बनाता हूँ, तुम जैसे नए लड़के लड़कियों के लिए नहीं। और फिल्मों में ये सब कुछ करना ही पड़ता है। सर, आपको मुझे पूछना चाहिए था। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? बात को खींचो मत। तुम इतनी बड़ी स्टार नहीं हो गई हो कि तुम्हारा नाम पढ़कर लोग फिल्म देखने आएंगे। मैं देखती हूँ अब ये सीन्स काटे बिना फिल्म कैसे रिलीज करते हैं। I'll destroy you, I'll take your record। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी। I'll expose lazy filmmakers like you। How dare you do this to newcomers like us? I'm going to take your record, you wait and watch। भाई रिलीज तो एसोसिएशन भी नहीं रोक सकती। मेरी बात माने तो चुप रहने में ही आपकी भलाई है।
आज गुरुवार है, कल फिल्म रिलीज हो जाएगी और मंडे से पहले कोर्ट खुलेगा नहीं, तो स्टे का सवाल ही नहीं उठता। Hey, it's okay. इशिता मैडम। यस। राज गुजराल साहब ने आपके लिए फूल भेजे हैं। क्या कहा उसने? कुछ अजीब बोला इंग्लिश में। थैंक यू बट नॉट थैंक यू। अब डाका डालेंगे या भीख मांगेंगे? चल। रेस्टोरेंट तो इधर है, तुम कहाँ जा रहे हो? रूम सर्विस। तुमने यहाँ पे रूम बुक किया है? चलो। आइए। कमरे का नंबर भूल गए? नहीं तो। तो कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। मिल गया। रूम सर्विस प्लीज। या आई एम कॉलिंग फ्रॉम 303 चाइनीज और मुगलाई। व्हाट चाइनीज और मुगलाई? Chinese. One stir-fried Chinese vegetables, 2 veg soup, 1 veg fried rice, and 1 diced chili chicken. Yes, dinner for 2, please. Thank you. प्लीज टेल मी, हम कर क्या रहे हैं? बैठो ना। मैंने वादा किया था ना कि 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। होटल भी 5 स्टार है, खाना भी 5 स्टार है। सूप से शुरू करें। हंसी तो। यस, कम इन। यस अवस्थी, टेल मी। सर, एक बैड न्यूज़ है। सर, वो मिनिस्टर है ना, श्रीवास्तव, वो अर्बन प्लानिंग वाला, उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है सर। सर, जिन जिन लोगों से उसने रिश्वत ली थी उन सबका नाम कैमरे के सामने बक दिया है। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? Why are you telling me this? सर, उन नामों में से एक नाम हमारी कंपनी का भी है। What? यस सर। हमारी कंपनी में से कौन रिश्वत दे सकता है? भैया, मैंने जो कुछ भी किया कंपनी की भलाई के लिए। कंपनी की भलाई के लिए नहीं, कंपनी को डुबाने के लिए किया तुमने। पिछले 50 साल से हमारे पापा और मैंने इस कंपनी की जो इज्जत बनाई है उसे तुमने 1 साल में मिट्टी में मिला दी। साइकिल पर घूमते थे हमारे पापा ऑर्डर्स लेने के लिए, और डिस्गस्टिंग। शुक्र है कि आज हमारे पापा जिंदा नहीं, वरना तुम्हारी इस हरकत को देखकर वो जीते जी मर जाते। बस कीजिए, जो होना था वो हो गया। You know what, सरिता, जो हो गया सो हो गया, ठीक नहीं। अब जो हुआ है इसे खुद ठीक करना होगा। प्रेस और लीगल मैटर्स को मैं संभालूंगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने से खुद माफी मांगनी होगी और वादा करना होगा कि आइंदा ये कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करेगा। अगर इसे मंजूर है तो ठीक है, वरना इसे रिजाइन करना होगा। So when am I going to see you next? I don't know. But I know. कितनी अजीब बात है ना, तुम मेरे पास तभी आते हो when something's troubling you. और ऐसे में समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे आने से मुझे खुश होना चाहिए
या अफसोस करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं यार, छोड़ना। मोहित, मेरी पहली फिल्म का रिव्यू है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे बाबा, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। ये प्रेस वाले तो कुछ भी लिखते हैं। कोई नई जर्नलिस्ट है, सो पर लिखा क्या है? लीव इट मोनिका। ये मोहित, जस्ट रीड इट आउट टू मी ना। ओके। Another aspiring girl chooses the simple route. Shedding clothes is becoming synonymous with new starlets in Bollywood. The debutante actress, new Monica Seth, tries to get the box office cash counters jiggling with massive skin show. Her body reveals more than her facial expressions. It would have been worth the ticket if we could see even 10% of her acting prowess as compared to the 100% body that she has flaunted on the screen. In a word, avoid. Finished. I'm finished. ईशिता मैडम। Yes. गुजराल साहब ने आपके लिए ये दिया है। इस दफा क्या बोला? सेम टू सेम बोला, इंग्लिश में। थैंक यू बट नॉट थैंक यू। हाय, दिस इज राज गुजराल। I know. मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। Really? Yep. You want to meet me, right? Right. Your place or mine? How about my farmhouse? No problem. Okay. Send you my car at 7? 7 is cool. Welcome to my humble home. Nice house. Thank you. What can I get you to drink? Tell me. Where's your bedroom? Sorry? What? आपका bedroom? ऊपर. Come. Hey, what's going on? Hey, what do you have in mind? Hello? What are we doing? Come on. Take off your shirt. Take off your jacket. What? This is what you want, na? Flowers, gifts, diamonds. और जब लड़की impress हो जाए तो बिस्तर। So come on, hurry up. What you waiting for? Come on. आप तुम गलत समझ रही हैं। आपके मैंने ऐसे बारे में सोचा नहीं था। Really? You don't want this? No. मैं तो सिर्फ आपसे जान पहचान करना चाहता हूँ। Oh God. How silly of me. आप मुझसे जान पहचान करना चाह रहे थे और मैं I'm so sorry. Fine. Now that sex is out of the way, we can be friends. Yeah. I'll have that drink now. Sure. मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। हमारा दोस्त तो सचमुच इंटेलिजेंट निकला। क्यों? जो उसने तुम जैसी लड़की को ढूंढी। पर अब तुम्हारी समझ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। होता यार।
तूने मुझसे दोस्ती करके समझदारी की, बिल्कुल, पर मुझसे तो बेवकूफी हो गई ना। बिल्कुल सही बोला। तुम सारे दोस्त एक दूसरे से हमेशा ऐसे ही बात करते हो। हमेशा। इन सबको मैं कॉलेज से जानता हूँ, सब साले ऐसे ही हैं। Manu was telling me about some bet you guys had. That is just a formality, हाँ? Actually ये सब जानते हैं कि मैं ही जीतने वाली हूँ। और अगर ये हार भी गई ना तो कभी नहीं मानेगी। नहीं। इसलिए तुम्हारे हस्बैंड को जज बनाया। सक्सेस का तो पता नहीं, पर इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ अस ऑल। क्योंकि ईमानदारी आजकल सिर्फ बेवकूफ लोगों के पास ही बची है। एक मिनट। अगर मैं बेवकूफ ना होता तो मैं शर्त लगाता, और अगर शर्त 2 साल की होती तो मैं जीत जाता। क्यों? क्योंकि आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। जय गोखले मेरे ऑफिस सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं आएगा। बता दोस्त, असली बात क्या है? पॉलिटिक्स में मुझे नहीं, साले तुझे होना चाहिए था। अब मस्का भी लगा रहा है। आई लाइक इट। एनीवे, मैं तेरे साथ एक खास बात करने आया हूँ। तू तो जानता है इलेक्शंस आ रहे हैं, और इलेक्शंस में फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो चंदा मांगने आया है? नहीं, यूं समझ ले मैं तेरे साथ डील करने आया हूं। इलेक्शंस में हमारी पार्टी के जीतने के काफी चांसेस हैं, और अगले कुछ सालों में बहुत सारी नई कंपनीज आने वाली हैं, मल्टीनेशनल्स के साथ टाई अप्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, लाइसेंसेज वगैरह वगैरह। सो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स उसी को मिलेंगे जो इस वक्त हमारा साथ देगा। समझा? नो मीन्स नो राजीव। लुक राजीव, हमारी कंपनीज ने ना कभी ऐसे पहले किया और ना ही करेगी। भाई आप समझते क्यों नहीं? बड़ा बनने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा बनना चाहते है तू राजीव? 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी तेरे लिए काफी नहीं है। मानता हूं आपने इस कंपनी को 5,000 करोड़ तक पहुंचाया है, पर वो सब आपने किया है, मैंने नहीं। क्या मुझे इसे आगे ले जाने का हक नहीं है? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है भैया कि जो मैं सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं? राजीव, इसलिए क्योंकि तू बच्चा है अभी तक, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लुक राजीव, ये पॉलिटिशियंस किसी के नहीं होते। तो किसी एक की मदद करने जाएगा, दूसरा तुझसे नाराज हो जाएगा, फिर तू उसे संभालने की कोशिश करेगा, पहले वाले से साथ छूट जाएगा। गवर्नमेंट्स बदलते रहते हैं, लेकिन राजीव हमारी कंपनी की पॉलिसीज कभी नहीं बदलनी। पर भैया, why don't you please try and understand? राजीव, what I've said is final. अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। ये केबल वाले भी ना एक भी चैनल सेट नहीं हो रहा है। तुम ट्राई करो ना प्लीज। छोटा भाई कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा छोटा ही रहता है। Wow! This is beautiful. They're both so lovely. I don't know which one to take. Simple. When I'm in doubt, I take both. Dono le lo. Really? Yep. Excuse me. Seema. Hello, Seema. Hi, baby. How's the wifey doing today? Yeah, of course I'm missing you. Yeah, for sure. How are the bachchas doing? Hello, Scandal Magazine. Can I help you? Yeah. Hello? Hi, Ishita. Ah, Ishita. Long time. वैसे where have you been? जॉब क्या छोड़ दिया? तुम तो गायब ही हो गई। जॉब नहीं कर रही तो क्या हुआ?
तुम्हारे साथ इतना काम किया है कि तुम्हारे लिए काम करने की आदत हो गई है। Really? Any new gossip? I'm sending you some photographs. अगर तुम चाहो तो ये इस साल का सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता है। Check your mail. कब तक घर में ऐसे ही बैठी रहेंगी आप? कब तक? 1 साल से आपने कोई काम नहीं किया है। मेरी बात माने तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड लीड रोल है, लेकिन सामने कितना बड़ा हीरो है। साथ काम करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट बढ़ेंगे। और आप तो जानती हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिश्तों पे चलती है। आई थिंक इज राइट स्वीट हार्ट। वैसे भी 15 दिन घर के बाहर रहेंगे ना शूटिंग पे, तो पुरानी बातें दिमाग से ऐसे भी निकल जाएंगी। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अफ्रेश। मेरी बात माने तो रोहित कुमार कोई छोटा मोटा स्टार नहीं है। एक बार साथ में काम करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। परफेक्ट, इट इज डिसाइडेड। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आता हूँ। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दादा, और कैसे हैं? सब ठीक? और तुम लोग भी आ गए हैं? और कबूदा? बस बढ़िया जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और क्या है? बस तैयारी चल रही है जी। अच्छा, और वो नहीं लड़की? जल्दी आना, जल्दी चल। ओ सामने। ऐसे करो, तुम अपनी तैयारी करो, मैं जरा अपनी तैयारी करता हूँ। हाय, आई एम रोहित कुमार। Of course sir, मैं आपको पहचानती हूँ। आप पहचानती हैं लेकिन जानती नहीं। भाई वाह, क्या बात है। कमाल का आदमी ये भी है। 10 करोड़ तो ऐसे ले आए जैसे नुक्कड़ की दुकान से मिठाई है। भाई पहली बार कोई आदमी ऐसा मिला है जो तुम्हारे भी कान काट रहा है मानिक है। इधर आ, इधर आके बैठ, आजा। बैठ। भाई मजा तो तब आए जब चोगले को हराया जाए। पार्टी में बड़ा दबदबा है साले का, और अगर चोगले हार गया ना तो पार्टी की हिम्मत टूट जाएगी। ये काम तो बहुत मुश्किल है सर। चौगले पिछले 3 बार से जीत रहा है वो सीट से, वो भी 2-2.5 लाख के मार्जिन से। उसके सामने तो कोई फिल्म स्टार भी खड़ा नहीं होगा। पहली बार तुम्हारे मुंह से ना सुन रहा हूं बेटा। हाँ? Look, Seema, it's not what you think. You know what, Raj? 2 people come together because they have same needs in life. But it's obvious that your needs are different. राज, मैं अपनी जिंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ गुजारना चाहती हूँ, और वो अब तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है। I'm sure Raj will settle this matter out of court. काम हो गया साहब। ईशा चौगले, बहुत ही प्यारा नाम है। आपने रखा कि आपकी उस बुरा मत मानिए चौगले साहब, पॉलिटिक्स है, और आप तो जानते ही हैं पॉलिटिक्स में अपनी ताकत से ज्यादा ऑपोजिशन वालों की कमजोरी पर नजर रखनी पड़ती है। और आपने तो आपकी कमजोरी को देहरादून में छिपा कर रखा था। क्या है, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, पर ये टीवी वाले हैं ना, उनके लिए कोई भी बात पर्सनल नहीं होती, फट से हेडलाइन बना देते। रमाकांत चौगले की नाजायज औलाद टून स्कूल में,
और आजकल डीएनए टेस्ट है, पुरानी फोटोग्राफ्स और न जाने और क्या। अगर साबित करने पे उतरा है ना तो आपकी इज्जत को सड़क पर ले जा सकते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे चौगले साहब, आपने भाभी जी को बच्ची के बारे में बताया कि नहीं? बच्ची? किसकी बच्ची? ये बच्ची। ये चाहते हैं हम इसे किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाने में इनकी हेल्प करें। ओह, बड़ी प्यारी बच्ची है, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जी। वाह चौगले साहब वाह, क्या सफाई से आपने भाभी जी को बेवकूफ बनाया। क्या चाहते हो तुम? मुझे क्या चाहिए, मैं तो ज्ञानेश्वर जी का सेवक हूं, बस उनका मैसेज लेके आया था। वो चाहते कि आप राजनीति छोड़ दीजिए और बाकी की जिंदगी आराम से बिताइए बस। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें जो करना है कर लो, जिससे बात करनी है कर लो। मैं इस इलेक्शन से अपना नाम वापस नहीं लूंगा। मैं ज्ञानेश्वर से नहीं समझे तुम, मैं ज्ञानेश्वर से भाभी जी चलता हूं। अजीब धंधा है ये राजनीति भी। यहाँ किसी के आंसू किसी और के लिए मुस्कान बन जाते हैं। कहीं ये तुम्हारी साम दाम दंड भेद वाली नीति तो काम नहीं कर गई बेटा? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, जाने दो। माँ संभालो अपने आप को। माँ क्या कर रही हो आप? माँ संभालो अपने आप को। माँ मुझे मर जाने दिया होता। तेरे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मानिक जी, क्यों ना इसे अपनी पार्टी का ट्रेजरर बना दें? What are you doing? कट 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 कट, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? सर मैंने कुछ नहीं किया। मोनिका जी आप क्या कर रही हैं? थोड़ी फीलिंग के साथ कीजिए, फीलिंग के साथ। ओके मोनिका जी, ये फिल्म है, यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। हाँ Let's do one more. Okay. हाँ एक और है। ओके स्टार्ट साउंड।
1, 2, 3, 4. Hi. Still upset? May I come in? Let me be really straight with you. I like you. And I want you. To be honest, I want to sleep with you. जो मुझे चाहिए तुम मुझे दे दो और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो सोच लो, तुम एक बड़े बैनर और एक बड़े हीरो के साथ काम करके एक बड़ी हीरोइन बनना पसंद करोगी या एक छोटे बैनर के साथ काम करके सेकंड लीड में आना पसंद करोगी? The choice is all yours. Hey, sweetheart, how's it going? भाई वहाँ रह के मुझे मिस कर रही हो या नहीं? Hey, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। देखो वहाँ पे सिर्फ काम के बारे में सोचना, मेरे बारे में नहीं। Alright? अच्छा, खैर छोड़ो। ये बताओ यूनिट कैसी है? और वहाँ के लोग? और वो हीरो? Hey, क्या हुआ? Is everything okay? मोहित, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज। I'm just really tired. Why are you doing this to me? मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं देती हो, मेरे मैसेजेस नहीं लेती हो। What have I done to deserve this treatment? देखो उस मैगजीन में जो कुछ भी छपा उसमें मेरा कसूर नहीं था। पर जब से ये बात दुनिया के सामने आई है, मेरा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अपने पेरेंट्स और नेबर्स को तो मैं समझा सकती हूँ, पर रास्ते पे चलते हर आदमी का मुंह तो नहीं पकड़ सकती मैं। सब जानते हैं तुम्हारा अपना घर है, बीवी है, बच्चे हैं, फिर मैं क्या हूं? What is my status? तुम तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहते हो, पर लोग तो मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस कह के पुकारते हैं। And I don't want to listen to that anymore. We have to stop this, Raj. सीमा और मेरा डिवोर्स हो गया है। I need you, Ishita. I love you. Will you marry me? हेलो। हाँ, ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं, जन जागृति पार्टी। नमस्कार। देखिए, इलेक्शन जीतते ही सबसे पहला फोन आप ही को कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिस संभालेंगे सबसे पहला काम भी आप ही का करेंगे, देख लीजिएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको मेरा नहीं पब्लिक का काम करना चाहिए जिन्होंने आपको वोट दिया है। अरे पब्लिक ने तो हमें वोट दिया है ना। देखिए, नोट तो हमें आप ही ने दिया है, और आपको मालूम है कि आजकल तो इलेक्शन में बिना नोट के वोट भी नहीं मिलता है साला। राजीव! राजीव! क्या हुआ? राजीव कहाँ है? वो अपने कमरे में। क्या हुआ भैया? मेरे मना करने के बावजूद तुमने ज्ञानेश्वर की पार्टी को पैसे दिए। हाँ भैया, क्योंकि मुझे लगा वो बाद में हमारे काम आ सकते हैं। क्या काम आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, इसकी समझ मुझे नहीं है। ये कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुमने अपने खुद के पैसे खर्च नहीं किए, कंपनी के पैसे खर्च किए। भैया आप ऐसी बात करें जैसे मेरा उन पैसों पे कोई हक नहीं था। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। खर्च कर सकते हो, लेकिन कंपनी की पॉलिसी को साइड में रखकर नहीं। और जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे, then what the hell is this? What have you done? I am not an idiot. Do you understand? बचपन से आपने मेरे साथ ऐसा ही किया है।
आपने हमेशा मुझे सिर्फ डांटा है। मुझे एक बार भी याद नहीं कि आपने मुझे शाबाशी दे के मेरी पीठ थपथपाई हो। ये तू क्या कह रहा है राजीव? इन्होंने हमेशा तुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए इन्होंने मुझ पे ही रोब जमाना शुरू कर दिया। इन्हें अपने घर पे एक बच्चा चाहिए था, इसलिए इन्होंने मुझे कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। सच पूछी तो ये कभी चाहते भी नहीं थे कि मैं इनके साथ बिजनेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे आने से पहले यहां सिर्फ इनकी मनमानी चलती थी। ठीक है भैया, आप कीजिए अपनी मनमानी, पर मुझे भी अपने रास्ते पे चलने का हक है। मैं अभी और इसी वक्त अलग हो रहा हूं, आपके बिजनेस से भी और आपके घर से भी। इसे ढूंढ रहा है बेटा? जन जागृति युवा शाखा, रिसीव्ड विथ थैंक्स ₹500 फ्रॉम जय गोखले। तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, ये जानते हुए भी कि इस पॉलिटिक्स ने हमसे कितना कुछ छीना है। अरे आज अगर तेरे पापा होते तो इस घर में बहुत कुछ अलग होता मामा, और जो बात नहीं है उसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा तू ये भूल रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से तेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ पापा थे। हाय बैंड्रा, अंधेरी, वर्सोवा सब जगह ढूंढा, बट फाइनली मुझे तुम्हारी फेवरेट सीरी मिली। वाओ, दिस इज सो कूल। इसने ओहो, अच्छा, मतलब आप इसकी वजह से लेट हो रही थी और आपने मुझसे झूठ बोला कि तुम इशिता के साथ हो। हाँ? बेबी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक नहीं 100 झूठ बोल सकती हूँ। I love you. Love you too. So, मोहित, मैंने कुछ डिसाइड किया है। डिसाइड तो मैंने भी कुछ किया है, पर पहले तुम बोलो। मैंने डिसाइड किया है I want to be an actress. I want to be so famous that the entire world knows me. और मैं जानती हूँ इसके लिए मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। And I won't be able to do it without you. I'm going to need your support. I'm always there for you, baby. Okay? Anyways, tell me, तुमने भी कुछ डिसाइड किया था ना? जाने दो। जाने दो कैसे? Tell me. ओके, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो चुका है और मुझे भी प्रमोशन मिल गई है, तो आज तुमसे शादी की बात करूं। बट यू नो व्हाट द हेल, शायद मेरी किस्मत में किसी मामूली लड़की के साथ नहीं बल्कि टॉप की फिल्म स्टार के साथ शादी करना लिखा है, एंड फॉर दैट आई गेस आई विल जस्ट हैव टू वेट। You're the best, Mohit. I know, बट चलो, नो मोर गेटिंग इमोशनल। हमने एयरपोर्ट पर राजीव को सी ऑफ करने जाना है। ओके, लेट्स गो। Okay. यार मोहित, हाँ? आज आखिरी बार तेरे पैसे से दारू पियेंगे। क्यों? आज के बाद यूँ समझ लो कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अरे यार, 2 साल से तू कमा रहा है और हम पी रहे हैं। अब हम कमाएंगे और तुझे पिलाएंगे। सबसे ज्यादा मैं कमाऊंगी, इसलिए सबसे ज्यादा मैं ही पिलाऊंगी। फिर से शुरू मत करो ये सब, चढ़ने से पहले ही उतर जाएगी। Come on, guys. Cheers to Mohit. Thank you. Bye. ए, संभल के जाना, ठोकना मत गाड़ी को। हाँ, तू भी ना। Have fun. ठीक है। Have a good trip. Bye. Hey partner, see you have fun, okay? Bye. उस दिन सिर्फ राजीव ही प्लेन नहीं पकड़ रहा था, बल्कि हम सब एक नई जिंदगी में कदम रख रहे थे। कॉलेज की सिक्योरिटी से दूर मेरे सारे दोस्त एक दूसरे का हाथ छोड़ के अपनी अपनी तय की हुई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, और मुझे तो अपनी मंजिल भी ढूंढनी थी। मिस रिचा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मिस रिचा, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? Are you an NRI? No. Are you a millionaire? No. Do you have a private jet? No. Do you have a body like Salman Khan? Come on यार। Bloody liar. मिस रिचा, देखिए मिस रिचा, देखिए 1 मिनट देखिए।
मिस रिचा, मुझे जो कहने दीजिए ना। क्या कहना है आपको? क्या कहना है? शादी.com में आप अपनी शादी का ऐड देते हैं, फिर झूठ बोल के मुझ जैसी लड़कियों को रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि हम आपसे शादी भी कर लें। You think this is some kind of a joke? No, not at all, मिस रिचा। सच तो ये मिस रिचा कि मैंने इंटरनेट पे आपका फोटो देखा और देखते ही आपके प्यार में पड़ गया। मैंने आपसे झूठ जरूर कहा था, लेकिन इतना भी गाय गुजर नहीं हूं मैं। ये देखिए। Now what is this? ये देखिए, आपके होने वाले पति का आर्टिकल भी छपा हुआ है। ये देखिए, मेरा नाम मनीष गुप्ता, बट यू कैन कॉल मी मनु। मन्नू, जिस दिन ये मैगजीन तुम्हारी हो जाएगी ना, तो तुम मुझे फोन करना। अगर मैं तब तक बूढ़ी ना हो गई हूँ या मुझे कोई और ना मिला हो, तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगी। मिस रिचा, मिस रिचा, मिस रिचा। वर्मा जी बोले कि हमें एक रैली में जाना, मैंने कहा जाइए। और उसके बाद जी, अरे अरोड़ा साहब एक मिनट जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम भाभी जी, कैसे हैं आप? अरे कुलकर्णी सुन जी सर, ये कोल्ड ड्रिंक है ना, वहाँ एसपी साहब है ना, वहाँ दे देना। अच्छा। और अपना अंदर ड्रिंक पड़ा है, वो पाटिल साहब का ग्रुप है ना। ए वाइट कुर्ता, एक कोल्ड ड्रिंक देना। क्यों? राजीव तू? ए पीछे पीछे पीछे, डोंट हग मी यार, सूट खराब हो जाएगा मेरा, एक्सपेंसिव इट इज। क्या हुआ यार तेरी पावर का? हाँ? 1 साल हो गया ज्ञानेश्वर की पार्टी ज्वाइन किए हुए, मंत्री क्या तू तो संतरी नहीं बना। ब्रदर ऐसे तो तू शर्त हार जाएगा। तू साला ओवर कॉन्फिडेंस में मरेगा। वैसे भी शर्त पूरी होने में अभी तक 4 साल बाकी है। तू जा स्टेज पे जाके वीआईपीज़ के साथ फोटो खिंचवा, तेरे ऑफिस के दीवार पे टांगने के लिए काम आएगा। अच्छा। कोलीवाड़ा की चाल से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 साल लग गया, पर यहाँ से वहां तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं मजाक कर रहा था बड़ी, आई बिलीव यू। मुझे मालूम है तू इन सब की छुट्टी कर देगा, बस तुझे एक मौके की जरूरत है। हाँ, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। अरे नहीं भाई, पांडे जी आप हैं और आप हैं तो हम। जी जरा 2 मिनट। एक्सक्यूज मी जी। अगले हफ्ते आपको याद है ना हमारी पॉलिटिकल, वो चीफ मिनिस्टर के बेटे वाली बात सच निकली। सीबीआई को घोटाले के सबूत मिल चुके हैं। मानिक, अपनी बेटी की शादी पर इससे बढ़िया तोहफा मुझे और कुछ नहीं मिल सकता था। रोहन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, प्लीज मुझे जाने के लिए कभी मत कहना। आई लव यू रोहन, आई लव यू। Got it! Fantastic! Okay! Monica, pack up for you today. थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट ऑर्डर अरेंज करो। गुड वेरी गुड। अरे माइंड ब्लोइंग। विनोद जी, वी गॉट टू सेलिब्रेट। आप भी आइए ना हमारे साथ प्लीज। कम। दूसरी लड़की को बुलाओ। Hi Maya, you wanted to see me? Hi baby. See what we got. ये तो राज गुजराल है ना? Yes. And he is seeing a new birdie. मुझे ये फोटोग्राफ स्कैंडल के फ्रंट पेज पे चाहिए. And darling, write an article which ruins this playboy's life. Cool. इसमें श्रीवास्तव साहब का इंटरनेशनल अकाउंट नंबर है और शाम तक पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। हो जाएगा, पर हमें वो लाइन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा साहब। Thank you. India's economy is booming. Most businesses are bound to grow. Well, to begin with, we have acquired a piece of land next to the international airport to have our own luxury hotel. From there on, we probably go on to airport maintenance,
Probably own our own airline. बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं. अवस्थी, what do you think? तुम्हें क्या लगता है? Looks good. प्लान बहुत अच्छा है. अगर ये हो गया तो रेवोल्यूशन हो जाएगा. राजीव, ये जमीन हमें मिली है. हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए. Cheers, everybody. Special wine. Yes, I know, it's very good. Yes, it's imported all the way from France. Oh, wow. Yes, especially for the party. I just love that. It's a wonderful country. It's a beautiful country, and Mr. Gujral? Yeah. Can I speak with you for a minute? Okay. Yes. May I know who you are? My name is Ishita from Scandal magazine. Scandal. ये स्कैंडल वालों को तो सैंडल से मारना चाहिए. Thank you. That's a really cheap magazine. I don't speak to such stuff. Sorry. I have not come here to interview you. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कोई हरकत इस चीप मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपे, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए. हाँ, मैं तो डर गया. But well, she's a pretty lady. You can't refuse a pretty woman. Excuse me, gentlemen. Okay. Come, please come. So let's talk business. How much do you want? पैसे चाहिए होते तो आपके राइवल्स के पास जाती. मुझे तो शायद ये फोटो ना छापने की वजह से अब तक उस चीप मैगजीन से निकाल भी दिया गया होगा. Excuse me, miss. Just a minute, please. मुझे समझ नहीं आया, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? लगता है इससे पहले किसी अच्छे इंसान के साथ मुलाकात नहीं हुई आपकी. Negatives are inside. Mrs. Raj Gujral. Am I right? Yes. I'm Seema, ex-Mrs. Raj Gujral. Hello. हम पहले कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. You look so much prettier in person than on a magazine cover. So, कैसा लग रहा है मिसेस राज गुजराल बनके? I'm very happy. वो तो तुम्हारी शॉपिंग बैग्स को देखकर पता लग रहा है. Don't worry, I won't take much of your time. Just have a little advice for you. राज is a nice guy. तुमसे पहले उसने मुझे भी बहुत खुश रखा था. सब दिया था उसने मुझे. पैसा, ज्वेलरी, कंफर्ट, सोशल स्टेटस, यहाँ तक कि 2 प्यारे बच्चे भी. बस एक ही चीज नहीं दे पाया वो, लॉयल्टी. उस बेचारे के पास है ही नहीं. पता है तुम्हें यहां देखकर मैं क्या सोच रही हूं? कि कल तक मैं जहां थी वहां तो तुम बहुत जल्दी पहुंच गए, लेकिन आज मैं जहां हूं वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगेगा? ऑल द बेस्ट. राज, मैं सोच रही थी हमारी शादी को 1 साल होने वाला है. Yeah, I know. I was thinking we should plan our family, na? Baby, let's have kids. No.
sorry. No kids. That's not part of the deal. Deal? Yes. फैमिली तो मेरे पास ऑलरेडी है बेबी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। एंड आई थिंक तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चे कहाँ से आ गए? और वैसे भी रेहान और पिंकी के होते हुए आई डोंट वांट एनी अदर चिल्ड्रन। सॉरी। वो सीमा के बच्चे हैं, मेरे नहीं। वो मेरे भी बच्चे हैं इशिता। एंड आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, डोंट डिस्कस एनीमोर। राज! राज! राज, it's not fair! मैं तुम्हारी बीवी हूँ, you owe me happiness! Come on, Ishita. You think I'm a fool? और वैसे भी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैं तुम्हें सब दे चुका हूं। So just forget it, baby. Hi, baby. Got a gift for you. I don't give a damn about this Rohit Kumar. He's a happily married guy and the whole world knows that. Why would he have an affair with me? And why would I have an affair with him? I love you, baby. Mohit, you must understand that I'm a celebrity and everything comes with a cost. लोग मुझसे जलेंगे ही, मुझे बार बार सताएंगे. Now, are you going to believe this magazine? Or are you going to believe me? Baby, are you going to believe this magazine? Or are you going to believe me? जाके मेकअप कर लो मोनिका। You'll be late for shooting. I love you, baby. You're the best thing to happen to me. यस। ये रूपाली जी का घर है? जी। आप? मनीष गुप्ता। ओह, आइए आइए। Hello, darling. So nice of you to come. Sit, sit, sit. Please sit. What would you like to have? Tea, coffee, or me? जी? I was just kidding. Do you know why are you here? No. You know, every evening I go to the pastry parties. I meet each and every one of them. So last week Narang told me, "Hey baby, why don't you write an autobiography?" So I thought to myself, why not? Let's give it a try. That's a good idea. Do you really think so? That's so sweet. Now tell me, how much will you charge me? मैडम, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा। बायोग्राफी आपके इसमें भला मैं क्या करूंगा? Oh please! Do I look like the writer types? I will give you all the gossip, इधर से और उधर से, and you make it into a book. बस. But there's just one condition. You're not going to tell anyone you're writing the book for me. Now tell me, how much will you charge me? 10 lakhs. 10 lakhs? Don't you think that's too much? मैडम, आत्मकथा तो आपकी है, पर आत्मा तो मुझे अपनी बेचनी पड़ेगी ना। आत्मा? What's आत्मा? आप नहीं समझेंगे। Oh, anyways, I'll write a check for you and your Atma, and you start working from tomorrow, okay? Okay. Good. So, Mr. Jay Gokhale, how was your childhood? Childhood?
चाइल्डहुड का मेरी नींद से क्या लेना देना? लेना देना तो है। ये जो आप रात रात भर सो नहीं पाते हो, बचपन में ठीक से सोता था मैं, अभी नींद नहीं आती। अभी की बात कीजिए। ना दवा से नींद आती है ना दारू से। जाग जाग के थक गया हूँ मैं। देखिए, आपको नींद आ जाएगी, पर आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हर मेंटल प्रॉब्लम का कनेक्शन कहीं ना कहीं चाइल्ड होता है। What do you mean? आप मुझे पागल समझती है? Do I look like a madman to you? Mad? आप पागल नहीं है मिस्टर गोखले, बट आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर बत्रा ने आपको बताया नहीं कि मेरे काम करने का तरीका यही है? Let's talk about your father, Shri Prakash Gokhale. What kind of a person was he? उनकी डेथ कैसे हुई? 1989 में जो बैंक स्कैम्स हुए, उसमें उनका नाम भी था। उन्हें फंसाया गया था। उनके सीनियर्स और कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने उन्हें यूज किया था। उनके पास पावर थी और पापा के पास सिर्फ इज्जत, जो वो पावर के सामने बचा नहीं पाए। वो नहीं चाहते थे कि उनके बीवी और बच्चों के सामने उन्हें हथकड़ियां पहनाकर उनके घर से ले जाया जाए। इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। पावर और इज्जत की लड़ाई में मैंने इज्जत को अपने घर पे हारते हुए देखा है। उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह मैं इस पावर को हासिल करके रहूंगा। तुम अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते? अरे बिकॉज़ ही वाज अ कावर्ड। कमजोर आदमी थे। आसान रास्ता चुना उन्होंने तो अपनी लड़ाई बीच में छोड़ दी। पर आज तक लोग मुझे बेईमान आदमी का बेटा बुलाते हैं। I hate my father. I hate him. The most prestigious award of this evening, the one person who has made the difference to Indian business, the Entrepreneur Award of this year. The nominees are Shreyas Ahuja, Gautam Bajaj, Rajiv Arora, and Deepika Singhania. And the award goes to Rajiv Arora. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. I would like to thank the Chamber of Indian Economics and its jury for this lovely award. Most of all, I'd like to dedicate this award to all the people who thought I'd never be able to make it. To all the people who thought I had no business sense. जिन्हें लगता था कि मैं एक बच्चा हूं और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। Let's go, please. वो मानेंगे तो आज भी नहीं, पर देख जरूर रहे होंगे कि वो कितने गलत थे और मैं कितना सही। उस दिन जब आपके पति को हार्ट अटैक हुआ,
मैं उनके साथ था इस कमरे में। मैं चाहता तो उन्हें बचा सकता था। मैं चाहता तो हाथ बढ़ाकर वो मेडिसिन उन्हें दे सकता था, पर अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए मैंने आपके हस्बैंड को मर जाने दिया। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I want a divorce. Can't live like this anymore. अगर तुम सीमा बन गई, बट रिमेंबर वन थिंग, मैं वो पुराना वाला राज नहीं हूं। सीमा की तरह तुम्हें करोड़ों रुपए कॉम्पनसेशन में नहीं मिलेंगे, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी यहां से। मैंने शादी तुमसे नहीं राज, तुम्हारे पैसों से की थी, और अब तलाक भी तुम्हें नहीं दे रही हूं, तुम्हारे पैसों को दे रही हूं। I'm sorry, मैं अपने बड़े भाई को धोखा नहीं दे पाऊंगा, और आज के बाद आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगा। जो पैसा आपने मुझे दिया है, इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहा हूं। थैंक यू। ये पैसा तुम्हारे बड़े भाई का ही है राजीव। हाँ राजीव, वो जानते थे कि तुम कंगाल हो जाओगे, पर उनकी हेल्प कभी नहीं लोगे, इसलिए उन्होंने ये पैसे देकर हमें तुम्हारे पास भेजा था। और हाँ, उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला आइडिया भी उन्हीं का था। उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि मेरा प्यार मेरे छोटे भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर शायद मेरी नफरत उसे फिर से खड़ा कर दे। 6 महीने से तुम ये किताब लिख रहे हो। सब झूठ है रिचा, सब दिखावा। जिंदगी की सच्चाई से मिलकर आ रहा हूं मैं। आज पहली बार ऐसी कहानी मिली है जिसे दुनिया को बताने का मन कर रहा है। लाइफ में कभी कभी वो कहानी यही है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम 5 फ्रेंड्स की है। इसलिए ये अवार्ड भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आई लाइक टू कॉल ऑन स्टेज राजीव अरोरा, इशिता शर्मा, मोनिका सेठ and Jay Gokhale. And of course, the one person without whom I would have not been able to write this book, my wife, Richa. So guys, यूं समझ लीजिए, मेरे दोस्तों की लाइफ में इतनी ट्रेजेडी ना होती तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। और हां, मैं इन 200 रुपयों को बहुत संभाल के रखूंगा, क्योंकि इन 200 रुपयों ने मुझे सिखा दिया कि आखिर खुशी है क्या। हैप्पीनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ सैडनेस। सारी जिंदगी हम खुशियों का पीछा करते रहते हैं और जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। खुशी किसी मंजिल को हासिल करने में नहीं, सफर में ही खुशी है। So all we have to do is try not to be unhappy, and we automatically will be happy. I'd like to wish the world a lot of happiness. Thank you.